यह आदमी हर दिन एक ऊनी मेहमत की सूंड से नहाता था। नहाने के बाद वह एक छोटे मगरमच्छ को पकड़कर उसे अपने चेहरे पर ऐसे रगड़ता जैसे वह उसका इलेक्ट्रिक रेजर हो। इस दुनिया में जानवरों का इस्तेमाल औजारों की तरह किया जाता था। यह एक बेहद गरीब गुफावासी था जो हर दिन डायनासोर पर बैठकर खदान में काम करने जाता था। उसके गरीब होने की एक वजह थी, उसका उठने का समय पूरी तरह मौसम पर निर्भर करता था। जैसे ही सूरज निकलता, उसकी किरणें एक क्रिस्टल से गुजरती और एक रस्सी में आग लगा देती। अगले ही पल एक पत्थर उसके सिर पर आ गिरता, जिससे वह पूरे दिन सतर्क रहता। फिर उसकी पत्नी एक पत्थर के बर्तन में डायनासोर का अंडा बनाकर नाश्ता परोसती। एक ही अंडा पूरे परिवार के लिए काफी होता था। नाश्ते के बाद उसकी पत्नी ने बताया कि किचन का डिस्पोजल खराब हो गया है। वह किचन में गया और तुरंत समस्या समझ गया। जंगली सुअर को अपच हो गई थी। उसने अपना हाथ उसके मुंह में डाला और अंदर फंसी गंदगी निकाल दी। अब मशीन बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। काम पर जाते समय वह अपनी कन्वर्टेबल गाड़ी में बैठा, जिसे किसी ईंधन की जरूरत नहीं थी। बस अपने पैरों पर थोड़ा पानी छिड़को और गाड़ी पूरे दिन चलती रहती। बस एक नुकसान था, ब्रेक लगाने से उसके पैरों के तलवे घिस जाते थे। लोग ज्यादातर बस से सफर करते थे और बस में जितने ज्यादा यात्री होते वह उतनी ही तेज चलती। वहीं अमीर लोगों को भागने की जरूरत नहीं थी। वे जहां चाहें विशाल टेरोडैक्टाइल पर उड़कर जाते थे। वह हर दिन समय पर काम पर पहुंचता था। लंच में वह पूरा का पूरा डायनासोर का पैर खा जाता, साथ में बियर पीता। यहाँ तक कि बोतल खोलने का काम भी अपने आप हो जाता था। काम के बाद वह अपना पसंदीदा खेल खेलता। पहले वह मेंढक से अपनी हथेली पर हवा फूंकवाता ताकि गेंद पकड़ने में अच्छी पकड़ मिल सके। थोड़ा दौड़कर वह आसानी से स्ट्राइक मार देता। फिर एक दिन बॉस ने घोषणा की कि कर्मचारियों में से किसी एक को जनरल मैनेजर बनाया जाएगा और इसके लिए एक लिखित परीक्षा होगी। वह बहुत खुश हुआ और अपने शानदार भविष्य के सपने देखने लगा। परीक्षा शुरू हुई। सब लोग सिर झुकाकर तेजी से लिखने लगे। एक गुफावासी नकल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक गोरिल्ला ने सारे जवाब ढक दिए, इसलिए उसे अंदाजे से जवाब देना पड़ा। तेजी से लिखते हुए वह सबसे पहले अपनी कॉपी जमा कराया। जब नतीजे आए तो उसने पूरे अंक हासिल किए। किस्मत के जोर पर वह अखबार के पहले पेज पर छा गया। मैनेजर बनते ही उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी पुरानी गाड़ी की जगह एक नई फेरारी आ गई। उसका छोटा सा घर एक बड़े बंगले में बदल गया, जिसमें पीछे एक छोटा स्विमिंग पूल भी था। ऑफिस में अब उसे बस कागजों पर साइन करने होते थे। कंपनी ने उसे एक खूबसूरत सेक्रेटरी भी दे दी। तो सवाल यह है, क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे? मुझे अचानक एहसास हुआ मैं मर चुकी थी, लेकिन जितनी भी कोशिश करती मुझे याद ही नहीं आता कि मेरी मौत कैसे हुई। मेरी आत्मा एक रेलवे स्टेशन में फंसी हुई थी। हर एग्जिट खुला दिखता था, लेकिन जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करती मैं किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाती। दिन पर दिन मैं उसी स्टेशन पर भटकती रही। ना कोई घर, ना कोई रास्ता, बस एक भूत जिसे कोई देख नहीं सकता। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। एक बूढ़ा आदमी स्टेशन में आया, उसके साथ एक कुत्ता था। तुरंत मुझे कुछ अजीब लगा। ट्रेन में कुत्तों की अनुमति नहीं होती, तो वो उसे यहाँ क्यों लाया? उसने कुत्ते को एक बेंच से बांधा, खाली आंखों से उसे देखा और अलविदा कह दिया। लेकिन कुत्ते ने उसे अनदेखा कर दिया। वो सीधे मेरी तरफ देखने लगा और जोर जोर से भौंकने लगा। तभी मुझे समझ आया वो कुत्ता मेरी आत्मा को देख सकता था। फिर उस बूढ़े आदमी ने कुत्ते के कॉलर में एक चिट्ठी डाल दी। जैसे ही मैंने वो देखा मुझे सब समझ आ गया। वो यहाँ खुदकुशी करने आया था। मैं उसे रोकने के लिए दौड़ी। मैं चिल्लाई, मैंने विनती की, हर कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। वो मुझे देख नहीं सकता था, वो मुझे सुन नहीं सकता था। तभी एक स्टेशन गार्ड को कुछ गड़बड़ लगी और वो उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन उससे पहले ही एक ट्रेन तेजी से आई और उसी पल वो बूढ़ा आदमी मर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और उसकी मौत की पुष्टि कर दी, लेकिन अगली सुबह स्टेशन फिर से लोगों से भर गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और मैं अब भी वहीं थी, अब भी फंसी हुई, अब भी भटक रही थी। फिर मैंने एक खिड़की के पास किसी को देखा, जिसे देखकर मैं जम सी गई। वो वही बूढ़ा आदमी था। तभी मुझे समझ आया वो भी अब भूत बन चुका था। मैं उसके पास गई और इस बार वो मुझे देख सकता था। मैंने उसे सच बताया, हम दोनों मर चुके हैं और इस स्टेशन में फंसे हुए हैं। फिर मैंने उससे पूछा, क्या उसे अपनी जिंदगी की कोई बात याद है? क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं था। मेरी यादें, मेरा अतीत, यहाँ तक कि मेरा नाम भी सब खो चुका था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी मुझे नजरअंदाज करके सीधे ट्रेन की तरफ चलने लगा। मैंने उसे रोका और बताया कि मैं सब कुछ आजमा चुकी हूँ, हर रास्ता, हर एग्जिट, हर कोशिश, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो अदृश्य दीवार हर बार रोक देती है। लेकिन वो जिद्दी था, उसे मेरी बातों पर भरोसा नहीं था। वो एक और एग्जिट की तरफ बढ़ गया। मैं उसके पीछे गई और उसे लगातार चेतावनी देती रही कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है, ना उसके लिए ना मेरे लिए। लेकिन जितना मैं बोलती गई वो उतना ही गुस्से में आता गया और आखिरकार वो मुझ पर चिल्लाने लगा। तो एक ही स्टेशन में फंसे दो भूतों की पहली मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं रही। उस रात बाद में मैंने उसे फिर प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ देखा। अब भी वहीं, अब भी फंसा हुआ, अब भी निकल नहीं पा रहा था। इस बार वो मेरी तरफ देखने में भी शर्मिंदा था, तो मैंने भी उसे नजरअंदाज कर दिया।